आई होप कि अभी तक आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप अपना खुद का स्टोर बना सकते हैं और दराज जैसी वेबसाइट भी बना सकते हैं। वर्डप्रेस आपको इतना कैपेबल कर सकता है। आपको अभी तक ये कॉन्फिडेंस आ चुका होना चाहिए कि आप खुद का अपना ब्रांड बना सकते हैं और उसको लॉन्च कर सकते हैं। देखें, कितना आसान कर दिया है। आज की डेट में आपके लिए कितना आसान हो गया है कि आप लोगोज़ एआई से बनवा सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन एआई से लिखवा सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग एआई के थ्रू कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया। आप सिंपली कुछ पैसे स्पेंड करके डोमेन होस्टिंग बाय करेंगे, उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे और आपके पास एक पूरा बैकएंड आ जाएगा जिस पे आप अपना पूरा का पूरा ब्रांड बना सकते हैं, अपनी पूरी-पूरी ब्रांड की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन करें कि ये अगर एक बिज़नेसमैन और इन्वेस्टमेंट माइंड के साथ आके अपना ब्रांड क्रिएट करेगा, तो वो इस सब के कितने चार्जेस पे करेगा। एक वूकॉमर्स या एक ई-कॉमर्स साइट बनाने के हो सकता है वो लाखों में चार्जेस पे करे। लेकिन आपके पास अब ये स्किल आ चुकी है और इस स्किल को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद इसको पॉलिश कर लेंगे कि आप एक बेहतरीन ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकें। हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और हम देखते हैं कि हमने पेज बनाना भी सीख लिया, हमने हेडर बनाना भी सीख लिया। लेकिन आपको याद होगा हेडर के अंदर हमारे पास मेन्यू ऐड नहीं हो रहा था। मेन्यू क्यों ऐड नहीं हो रहा था? क्योंकि हमने मेन्यूज़ क्रिएट ही नहीं किए थे। हम मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं और मेन्यूज़ होते क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। हम दराज़ की एग्ज़ाम्पल वापस लेते हैं। हम दराज़ पर आते हैं और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आपके पास टॉप पे ऑप्शंस आ रही होती हैं, कुछ आइकन्स आ रहे होते हैं या कुछ ऐसी नेविगेशन नेम्स आ रहे होते हैं जैसे होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑन सेल। ये सारे की सारी ऑप्शंस आपके पास टॉप पर आ रही होती हैं। उनके पीछे यूआरएल्स होते हैं। यूआरएल बेसिकली लिंक होता है जिसके थ्रू आप उस स्पेसिफिक जो भी आप पेज है उस पे रीडायरेक्ट कर जाते हैं, उस पे चले जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमने वर्डप्रेस के अंदर इसको कैसे क्रिएट करना है। लेफ्ट साइड पे आपके पास अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ आ रहे हैं। आप अपीयरेंस में आएँगे, उसके बाद आपके पास मेन्यूज़ आ रहे हैं। आप मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो मेन्यूज़ का इंटरफ़ेस है वर्डप्रेस का वो लोड हो जाएगा। यहाँ पे मेन्यू नेम के अंदर आप कोई एक नाम दे दें, ये नाम पब्लिकली डिस्प्ले नहीं होगा, आपकी अपने यूज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम मेन मेन्यू ही रख देता हूँ या मैं इसका नाम हेडर मेन्यू रख देता हूँ क्योंकि सम टाइम होता ये है कि हम हेडर के लिए अलग मेन्यू बनाते हैं और फुटर के लिए अलग बनाते हैं। दराज़ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, हेडर के लिए जो मेन्यू है उसमें सेव मोर ऑन ऐप आ रहा है, सेल ऑन दराज़ आ रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट आ रहा है, लॉगिन वगैरह आ रहा है और जो फुटर का मेन्यू है वो डिफरेंट है। उसके ऊपर कस्टमर केयर और दराज़ के मल्टीपल अदर नेविगेशंस आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ पे मैं हेडर मेन्यू बनाता हूँ, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे जिनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो प्लगइन रिलेटेड ऑप्शन आ रही है, एलिमेंट्स किट का हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था ऑप्शन आ रही है। उसके अलावा कुछ ऑप्शन आ रही है हेडर एंड फुटर कि अगर आप खुद ब खुद चाह रहे हैं कि वो हेडर पे डिस्प्ले हो जाए या फुटर पे, तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अभी भी सेव कर सकते हैं, बाद में भी इसको एडिट करके इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू। होगा क्या? अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो होता ये है कि जैसे ही आप कोई नया पेज क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली वो हेडर में ऐड हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को शुरू में अनचेक ही रहने दीजिएगा। उसके बाद हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अब मेन्यू क्रिएट करने की ऑप्शन आ जाएगी। मेन्यू हम कैसे क्रिएट करेंगे? हमारे पास लेफ्ट साइड पे पेजेस आ रहे हैं, पोस्ट आ रही हैं। पोस्ट बेसिकली आपकी जो ब्लॉग पोस्ट होती हैं उससे रिलेटेड है। कस्टम लिंक्स आ रहे हैं, कैटेगरीज़ आ रही हैं और वूकॉमर्स के एंड पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ये देखिएगा, वूकॉमर्स के एंड पॉइंट्स में आपको ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, डाउनलोड, लॉग आउट, लॉगिन, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है? उसके अलावा पेजेस पे चले जाते हैं, होम नज़र आ रहा है हमें, चेकआउट नज़र आ रहा है, कार्ट नज़र आ रहा है, शॉप पेज नज़र आ रहा है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ होम पेज ऐड हो जाए, कार्ट का पेज ऐड हो जाए, शॉप का पेज ऐड हो जाए और बस मैं ये पेजेस ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं ऐड मेन्यू पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये पेजेस यहाँ पे शो हो जाएँगे। अब मेन्यू के बाद मैं चाह रहा हूँ शॉप का पेज आए, कार्ट का पेज ना आए, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग अप करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। होम, शॉप और कार्ट का पेज आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कॉन्टैक्ट का पेज भी आए। कॉन्टैक्ट का पेज मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ। मैं चाह रहा हूँ मैं बाद में कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट कर लूँगा। अभी मैं सिर्फ़ यहाँ पे मेन्यू में ऐड करूँ, तो उसके लिए आप कस्टम लिंक को यूज़ कर सकते हैं। कस्टम लिंक पे अगर हम आते हैं, लिंक का यहाँ पे टेक्स्ट में कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी यूआरएल जो मैंने बाद में क्रिएट करना है, अभी मैंने वो क्रिएट नहीं किया। जब क्रिएट करूँगा कॉन्टैक्ट पेज तो उसका यूआरएल यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक हैशटैग ऐड करके ऐड टू मेन्यू कर दूँगा जस्ट डमी पर्पज़ के लिए। क्योंकि इन फ्यूचर मैं इसके अंदर प्रॉपर लिंक ऐड करूँगा और आपने भी ये याद रखना है कि आपने बाद में अगर आप इस तरह की कोई डमी चेंजेस कर रहे हैं कि बाद में मैं इसको ऐड करूँगा तो उसको नोट डाउन कर लें ताकि बाद में आप उसमें चेंजेस कर सकें और भूल ना जाएँ और ये ना हो कि आप साइट लाइव कर दें और जब यूज़र आके कॉन्टैक्ट पे क्लिक करे तो उसके सामने कोई पेज डिस्प्ले ना हो।
तो आपने ये काम करना है और मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज आपके सामने ऐड हो गया। उसके बाद मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मेन्यू आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास मेन्यू आ गया, सेव हो गया, हमारे पास हमारा जो होम मेन्यू था, या जो मेन मेन्यू था, हेडर मेन्यू था, वो यहाँ पे सेव हो गया। मैं वापस चलूँगा आपके सामने टेम्पलेट पे और यहाँ पे मैं थीम बिल्डर पर आ जाऊँगा, जो हमने हेडर एंड फुटर कस्टमाइज़ेशन के अंदर सीखा था। यहाँ पर आके मैं क्लोथिंग अटायर पर आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, जो हमने पहले भी किया था। यहाँ पे अब हमारे पास ये देखिए नेविगेशन मेन्यू, आपको याद होगा यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही थी। मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अब सेलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करूँगा, देखें हेडर मेन्यू यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिकली। मैं हेडर मेन्यू को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो वो जो हेडर मेन्यू हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। आपके सामने आप देख सकते हैं कि आपको, अगर मैं इसको एडिटर को ख़त्म करूँ तो ये होम, शॉप, कार्ट और कॉन्टैक्ट के नेविगेशंस यहाँ पर सिंपली लोड हो गए। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं सेंटर लाइन करूँ तो मैं सिंपली स्टाइल में चला जाऊँगा और यहाँ से जाके भी मैं इसको सेंटर लाइन कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं कॉन्टैक्ट पर आके यहाँ से भी इसकी जो भी एडजस्टमेंट है उसको कर सकता हूँ। मैं राइट पे इसको करना चाह रहा हूँ, मैं इसको लेफ़्ट पे करना चाह रहा हूँ तो वो लेफ़्ट पर आ जाएगा। मैं सारी की सारी चीज़ें बेसिकली एलिमेंटर के इंटरफेस के अंदर प्रोसेस कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये वो चीज़ थी जो आपको समझना ज़रूरी था, क्योंकि मेन्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मेन्यू को सही तरह से डिज़ाइन नहीं करेंगे तो आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो कम से कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी स्टोर पे जाते हैं और आप वहाँ पे सिर्फ़ सेल वाली प्रोडक्ट ढूँढना चाह रहे हैं, लेकिन उनके मेन्यू में वो ऑप्शन नहीं आ रही, ना उन्होंने कोई ऐसा फ़िल्टर वहाँ पे लगाया हुआ है, तो आपको एक प्रॉब्लम नज़र आती है। तो यही चीज़ है जो बेसिकली कन्वर्जन को ड्रॉप करती है। आप देखते हैं कि आपकी वेबसाइट पे 500 लोगों ने 1 दिन में विज़िट किया, लेकिन सेल सिर्फ़ 2 लोगों ने, परचेज़ सिर्फ़ 2 या 3 लोगों ने किया। ऐसा क्यों हुआ? तो उसके लिए आप इस तरह के एलिमेंट्स पे फ़ोकस करते हैं कि जो लोग आए, उनको नेविगेशन में आसानी हो, किसी भी पेज पे जाने में उनको आसानी हो।